नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। एयर ऑपरेशन महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, भारत की लड़ाई आतंकवादियों और उनके सहयोगी ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में जनजीवन सामान्य हो रहा है। हनुमानगढ़, जोधपुर जिलों में शिक्षण संस्थान खोलने के आदेश जारी। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी कई स्थानों पर बारिश हुई। कल से पश्चिमी हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी का पूर्व अनुमान। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी का यह संबोधन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में कई आतंकी और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एयर ऑपरेशन महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा है कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों और उसके सहयोगी ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को किस तरह कम से कम नुकसान पहुंचाया है। भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना की रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles. प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमान और मिसाइलों को नाकाम किया। इससे देश को कम से कम नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। डीजीएमओ श्री घई ने ऑपरेशन में सहयोग के लिए बीएसएफ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण तालमेल रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को सरकार, विभागों और एजेंसियों तथा देश के 140 करोड़ लोगों का पूरा समर्थन है। नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि नौसेना एक समग्र नेटवर्क बल के रूप में काम करती है, जो सभी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले खतरों से एक साथ निपटने में सक्षम है। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। Immediately after the cowardly incident by Pakistani sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea.
उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना ने पहलगाम आतंकी घटना के तुरंत बाद अपनी मिसाइल रोधी और विमान रोधी रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया। वाइस एडमिरल प्रमोद ने कहा कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी हवाई हमलों को मकरान तट के पास नियंत्रित रहने के लिए मजबूर किया, जिससे समुद्री क्षेत्र का खतरा टल गया। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद नागर विमान परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को अब तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया है। इससे पहले इन 32 हवाई अड्डों को इस महीने की 15 तारीख तक नागर विमान परिचालन के लिए बंद रखा गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक बयान में यात्रियों को सलाह दी है कि वे सीधे एयरलाइनों से उड़ान की स्थिति की जांच करें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइनों की वेबसाइट पर नजर रखें। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुएं, क्योंकि वह विस्फोटक हो सकती है। एनडीएमए ने कहा कि अगर लोगों को कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। केंद्र सरकार ने अपनी ताज़ा ब्रीफिंग में पाकिस्तानी सेना के दावे का भंडाफोड़ किया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि पाकिस्तान साक्ष्य के तौर पर छेड़छाड़ वाली फुटेज दिखाकर अपने लोगों को गुमराह कर रहा है। इस कठिन समय में हर सूचना की सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। अगर आपको संदिग्ध सामग्री, विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई अन्य सूचना दिखाई दे, तो आप IPIB फैक्ट चेक इकाई को सूचित करें। आप ऐसी सामग्री को व्हाट्सएप नंबर 87997-11259 और ईमेल ID factcheck@pib.gov.in पर भी साझा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। श्रीगंगानगर जिले और उसके 4 उपखंडों में सीमा से सटे 3 किलोमीटर क्षेत्र में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आज शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। खेती के काम के लिए भी अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। टॉर्च या गाड़ियों की हेडलाइट का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बीती रात ब्लैकआउट रहा। जोधपुर और हनुमानगढ़ जिले में जिला प्रशासन ने आज शिक्षण संस्थाओं में घोषित किए गए अवकाश के आदेश को वापस ले लिया है। कल से यहां शिक्षण गतिविधियां शुरू होंगी। जैसलमेर में भी अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बाजारों में चहल पहल नजर आ रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरहदी जिले जैसलमेर में सीज फायर के बाद हालात लगातार सामान्य होते जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की गाइडलाइन पर जिलेवासी ब्लैक आउट की पालना कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद है। जिला पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी कर आमजन से संदिग्ध वस्तु नजर आने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। वर्तमान के माहौल को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी जिला पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के सीमा प्रहरी सीमाओं की रक्षा में कड़ी चौकसी के साथ जुटे नजर आ रहे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर एयरपोर्ट को अब दोबारा ऑपरेशनल कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी फ्लाइट की जानकारी संबंधित एयरलाइन से ही प्राप्त करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुशासन के उच्चतम मानकों के अनुरूप अधिकारी कर्मचारी आम जन की परिवेदनाओं पर कार्यवाही करें। श्री शर्मा आज जयपुर में अपने निवास पर जन सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आम जन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को इनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। उन्हें बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांतों पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि त्याग और तपस्या को समर्पित भगवान बुद्ध का जीवन विश्व समुदाय
समुदाय को हमेशा करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुद्ध पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, चूरू सहित कई जिलों में इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। वहीं आज बड़ी संख्या में विवाह समारोह भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर आंधी और हल्की बारिश का दौर जारी है। भीलवाड़ा और झुंझुनू जिले में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। वहीं पाली जिले में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे। बीते 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा 42.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बीकानेर में दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कल जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि कल से पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद हर साल इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल, अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नर्सों का कल्याण सीधे तौर पर देश की स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती और राष्ट्रीय विकास से जुड़ा है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में नर्सों की करुणा, शक्ति और प्रतिबद्धता की सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर चिकित्सा क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सेवारत सभी नर्सिंग कर्मियों को बधाई दी है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर, सवाई माधोपुर, पाली सहित कई शहरों में सरकारी और निजी अस्पतालों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर जुटे नर्सिंग कर्मियों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। इसके लिए 23 मई तक श्रोता अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन्हें टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दिया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। एयर ऑपरेशन महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, भारत की लड़ाई आतंकवादियों और उनके सहयोगी ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में जनजीवन सामान्य हो रहा है। हनुमानगढ़, जोधपुर जिलों में शिक्षण संस्थान खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी कई स्थानों पर बारिश हुई। कल से पश्चिमी हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।